हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग 12th एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो आप लोग के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मॉडल पेपर डाउनलोड आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोग कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप, पीसी सब चलेगा, लेकिन क्या करना है, गूगल पे आना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप कर देना है इस तरीके से। ठीक है, ये वेबसाइट याद रखिएगा आप सभी। देखिए, HTTPS यहाँ पर जो है स्लैश दे देना है, biharboardonline.com/model-paper-inter.html। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा आप लोग, हूबहू यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं, फिर से देख लीजिए आप लोग। यही चीज आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, चलिए, उसके बाद लिख दीजिएगा यहाँ पर, और उसके बाद सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर मॉडल पेपर 2026 लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग कोड जरूर से जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि कोड ही आपका जो है सही सब्जेक्ट चुनेगा, क्योंकि हिंदी में हो सकता है 2-3 हिंदी यहाँ पर शो होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग सब्जेक्ट कोड याद रखिएगा। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से। चलिए देखिए, यहाँ पर इंग्लिश का यहाँ पर कोड दिया गया है, कोड याद रखिएगा। हिंदी यहाँ पर, उर्दू, मैथिली, संस्कृत। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट हो देख लीजिएगा। यहाँ पर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, मल्टीमीडिया। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज। ठीक है, इस तरीके से इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। उसके बाद म्यूजिक पेपर, होम साइंस। ठीक है, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। ठीक है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स। इस तरीके से जो आपको दिख जाएगा सभी पेपर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी पेपर, सपोज दैट म्यूजिक ही ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने योग्य बात यह है, म्यूजिक तो सभी कैंडिडेट का नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि समझना है आप लोग को, तो कोई प्रॉपर रूप से सब्जेक्ट चुनना होगा। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं आपको मैथ, साइंस वाले कैंडिडेट के लिए। अब देखिए यहाँ पर 100% ऑब्जेक्टिव होंगे, 30% जो है लघु उत्तरीय, उसके बाद 8% दीर्घ उत्तरीय, यानी कि 138% होंगे। टाइमिंग देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। इसी बीच में जो है आपको बनाना है पर्सन को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 100 अंक का जो है आपका फुल मार्क्स 100 अंक का रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ISC IE क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026, और यहाँ पर एनुअल यानी कि वार्षिक मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, आप लोग देख लिए। उसके बाद चलते हैं पर्सन की तरफ। तो पर्सन में देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर सेक्शन 1 दिया गया है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन 1 करके जो है बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पर्सनों की संख्या देखिएगा, तो पर्सन की संख्या आपको 100 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें से कितना बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 50% ही बनाना है। याद रखिएगा आप सभी, 50% ही बनाना है, क्योंकि जितना आपको बनाना है उससे अधिक पर्सन आज के डेट में दिया जा रहा है। तो ये आप लोग के लिए जो बेनिफिट है। देखिए यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद जो है यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, इसमें भी क्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। और कितना मार्क्स का होगा, तो 2 अंक का जो है प्रत्येक प्रश्न होगा। अगर एक सही होता है तो 2 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसी पैटर्न पे आप लोग क्या कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग बना करके देखिएगा इसका भी। और आपके पास जो बुक है उससे NCERT बुक होगा, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोग को। NCERT बुक जो है वहाँ पे क्वेश्चन की संख्या कम है, लेकिन प्रैक्टिस पूरा कर जाइए। सभी पर्सन को जो है इतना प्रैक्टिस कीजिए कि याद हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से जो 30% आपके पास होंगे, उसमें से आपको 15 बनाना है। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसमें जो है आपको
4 बनाना है जो कि 8 पर्सन होंगे, ठीक है। और प्रत्येक पर्सन का जो है 5 अंक आपको मिलेगा, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो एक अगर सही होता है तो आप लोग को 5 पर्सन मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है आप लोग को देख लेना है, और कोई टफ चीज नहीं है, ठीक है। कोई टफ चीज नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर अभी आपके पास समय है, इतना लग जाइए, मैथ को प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरा सब्जेक्ट और सबका टाइम टेबल बना लीजिए, 2 घंटा मैथ तो 2 घंटा जो भी आपका सब्जेक्ट है वो इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। और अभी सारा काम छोड़ करके, ठीक है, सभी काम छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि 10th और 12th इतना मस्ट है कि आप आज के डेट में 55% से कम अंक आता है तो किसी फॉर्म में वहां पे लागू हो जाता है। जो 55% से ऊपर है या 50 से ऊपर है तो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। तो समझिए उस वैकेंसी से जो आप निष्कासित हो जाते हैं। इसलिए अभी जो आपके पास वक्त है, टाइम है, तो कोशिश कीजिए जितना हो सके पढ़ने का, ठीक है। और जितना पढ़िएगा उतना बेस्ट कीजिएगा, ठीक है। इसलिए जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। चलिए उसके बाद अगर एक और सब्जेक्ट किसी का जो है ओपन करते हैं, हिंदी का। हिंदी में भी उसी प्रकार से दिया गया है। देखिए यहाँ पर 100% और +6, 106% होंगे। टाइमिंग 3 घंटा 15 मिनट का रहने वाला है सभी का। यहाँ पर 100 अंक का एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर अनिवार्य विषय हिंदी दिया गया है, इस हिसाब से देख लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। तो कोई टफ नहीं है आज के डेट में एग्जाम पास करना, ठीक है। पास तो सभी कर जाएंगे, लेकिन अच्छा नंबर से पास कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 75% अंक लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जितना भी कैंडिडेट है। ओके। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितने पर्सन होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव पर्सन होंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव पर्सन की संख्या देखिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना है। निबंध तो आता ही है, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो को जो है यहाँ पर बताना है, व्याख्या करना है। इस तरीके से जो है आपके पास पर्सन की संख्या होगा। तो आप लोग जो है अभी से लग जाइए प्रैक्टिस पे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट होगा। और हिंदी जो है आप लोग सिर्फ पढ़ने और स्टोरी याद रखने की चीज है, आराम से आप लोग जो है बना सकते हैं। क्लियर। चलिए हिंदी का हो गया। उसके बाद चलिए एक इकोनॉमिक्स का ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए आर्ट्स वाले कैंडिडेट जो होंगे यहाँ पर देख लेंगे, लिखा हुआ है ना, आइए इंटर आर्ट्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, अर्थशास्त्र का। इसमें जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिख जाएगा आप सभी को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। आज के डेट में इतना इजी हो गया है ना, 10th और 12th कहा नहीं जा सकता। पहले इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते थे, सब्जेक्टिव होते थे, और लिखना पड़ता था 3 घंटा। समझिए तो लिखने पेन चलाते रहना पड़ता था। आज की डेट में आप लोग को पेन चलाना बहुत कम और समय अधिक दिया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आप लोग कोशिश कीजिए जितना हो सके पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यही सब जो है आपको आगे ले ले जाएगा, ठीक है। और यही सब पर्सन जो है याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय पर्सन देख सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें 15 क्वेश्चन बनाना है जो कि 30% आपके पास होगा, और प्रत्येक का 2 अंक मिलने वाला है। क्लियर। चलिए ये सब जो है पर्सन आप लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई टफ नहीं है। आर्थिक मंदी के लक्षण बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो है समष्टि अर्थशास्त्र के 4 चरों का जो है नाम लिखना है। यहाँ पर उपभोग वस्तु के 4 उदाहरण देने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सकल घरेलू उत्पादन, निवल घरेलू उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये सब प्रश्न जो है आराम से आप लोग लिख सकते हैं, 2 अंक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर 4 प्रश्न बनाने हैं, 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। 4 पंचे 20, लेकिन आपके पास प्रश्न की संख्या होगा 8, ठीक है। 8 में से जो आपको 4 जो भी आता है वही लिखना है, ठीक है। तो जो आप लिख सकते हैं आसानी से वो लिख दीजिएगा, लेकिन हाँ सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन कहा गया है बनाने के लिए। यहाँ पर 4 कहा गया तो 4 क्वेश्चन 8 में से बनाना ही बनाना है, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है।
जैसे 8 में से 4 बना है तो 4 का 4 जो है आपको लिख करके आना है। जैसे लिख दीजिएगा तो आपको 2-4 नंबर निश्चित रूप से मिल जाता है। 5 नंबर का प्रश्न है तो 2-3-4 एवरेज मिल जाता है, उसमें आपको लाभदायक साबित होता है, जो आप लोग क्वालिफाइड पास कर जाते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, जो वेबसाइट बताएं उस पर क्लिक करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है, अपना सब्जेक्ट को मिला लेना है और यहाँ पर आपको देख लेना है आपका जो भी सब्जेक्ट हो, उस तरीके से जो है आपको यहाँ पर मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे बाद में जो अलग अलग से पेपर समझा दीजिए तो वो बता देंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।